पनूएल का अनुभव। परमेश्वर उससे उस रात मिला और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। पद 24 से 25। यह स्थान पनूएल कहलाया। यह स्थान था जहां याकूब का शारीरिक जीवन निपटाया गया और खत्म हो गया। परमेश्वर का याकूब के साथ मल्ल युद्ध करना। इस स्थान पर याकूब कुछ नहीं कर रहा था। वह परमेश्वर से प्रार्थना या मल्ल युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि परमेश्वर आया और याकूब के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। परमेश्वर आया और उसे अधीन कर दिया। मल्ल युद्ध करने का क्या अर्थ है? मल्ल युद्ध करने का अर्थ है किसी को नीचे दबाना। परमेश्वर ने याकूब को अधीन करने, उसकी शक्ति से उसे खाली करने और उसे बाध्य करने के लिए उसके साथ मल्ल युद्ध किया, ताकि वह अब और संघर्ष न करे। मल्ल युद्ध का अर्थ है किसी को उसकी शक्ति से खाली कर देना, उसे नीचे लाना और उसे बाध्य करना। इसका अर्थ किसी को अधीन करना है और फिर उसे शक्ति से नीचे रखना है। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर ने याकूब से मल्ल युद्ध किया और उस पर प्रबल नहीं हुआ। याकूब वाकई में बलवान था। परमेश्वर का याकूब के ऊपर प्रबल होने का क्या महत्व है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं और जब हम अपने आप से योजना निकालते हैं और अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो हमें स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर हम पर हावी नहीं हो सकता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा अपनी शक्ति से करना चाहते हैं और अपने आप को सभी प्रकार के प्राकृतिक साधनों से छुड़ाना चाहते हैं, हमें कहना होगा कि परमेश्वर हम पर प्रबल नहीं हुआ है। कई भाई और बहनों ने कई सालों से प्रभु में विश्वास किया है, पर उन्हें मानना होगा कि परमेश्वर उन पर कभी प्रबल नहीं हुआ है। वे परमेश्वर के द्वारा कभी भी वश में नहीं किए गए हैं और उनके द्वारा कभी भी हराए नहीं गए। यदि वे परमेश्वर के द्वारा हार जाते, वे कहते, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, मैं समर्पण करता हूँ। यह दुर्भाग्य है कि कई भाई और बहनें निरंतर परमेश्वर के अनुशासन के अधीन रहे हैं और अभी भी हारे नहीं हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने पहली बार अच्छे से योजना नहीं बनाई और यह कि उन्हें दूसरी और तीसरी बार बेहतर योजना बनानी होगी। ऐसे जन परमेश्वर से कभी पराजित नहीं हुए हैं। याकूब एक वह व्यक्ति था जो कभी ऐसी हार सह नहीं सकता था। वह जानता था कि यह उसके लिए नाजुक घड़ी थी, पर उसके पास अभी भी अपना रास्ता था। उसने सोचा होगा, मैं हिसाब को अच्छी तरह से जानता हूँ, यदि मैं इसे करूं तो 99% संभावना है कि मैं जीत जाऊंगा। हालांकि वह अपने हृदय से डरा हुआ था, वह अभी भी उपाय कुशल था। कई लोग निरंतर परमेश्वर के अनुशासन को अनुभव करते हैं, पर उनका स्वाभाविक जीवन कभी पूरी तरह निपटाया नहीं गया है। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के अनुशासन को स्वाभाविक तरीके से अपना गर्व बनाते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अनुशासन को अक्सर अनुभव करने के द्वारा वे अपने लिए समृद्ध आत्मिक इतिहास को जमा कर रहे हैं। यदि वे प्रभु के द्वारा कभी निपटाए नहीं गए होते, तो उनके पास बोलने को कुछ चीजें नहीं होती। वे आत्मिक चीजों में गर्व नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज जिसमें वे गर्व कर पाते, वह संसारिक चीजें होती। पर जब उनके पास परमेश्वर के साथ संगति करने का थोड़ा अनुभव हो जाता है और कुछ निपटाए जाने को प्राप्त करते हैं, तो वे अपने आप को इन निपटाने के टुकड़ों से सजाते हैं और उन्हें अपने आत्मिक घमंड के आधार के लिए इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं। भाई और बहनों, हो सकता है परमेश्वर आपके साथ 5 या 10 सालों से मल्ल युद्ध कर रहा हो, पर वह आप पर प्रबल ना हुआ हो। आप अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां आप कहते हैं, मैं खत्म हो चुका हूं, मैं अब और खड़ा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं कर सकता हूं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अभी भी आप पर प्रबल नहीं हुआ है। परमेश्वर का याकूब की जांघ की नस को छूना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके पास मार्ग है। यह सच है कि याकूब बहुत योग्य था और यह कि उसका शारीरिक जीवन और स्वाभाविक शक्ति किसी और से शक्तिशाली थी, पर अंत में परमेश्वर उस पर प्रबल हुआ। यदि परमेश्वर ने सामान्य रीति से उसके साथ मल्ल युद्ध किया होता, हो सकता है मल्ल युद्ध 20 सालों तक चलता। जब उसने देखा कि याकूब को नीचे नहीं डाला जा सकता है, तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ। एक बार परमेश्वर ने उसकी जांघ की नस को छुआ, वह जोर से बाहर आ गई।
जांघ की नस शरीर में नस में सबसे मजबूत होती है। वह व्यक्ति के सबसे मजबूत भाग, मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति के केंद्र को दर्शाता है। परमेश्वर ने याकूब के स्वाभाविक शक्ति के केंद्र को छुआ। परमेश्वर ने याकूब की जांघ की नस को छुआ क्योंकि उस दिन उसकी नस प्रकट और दिखाई दी थी। उस दिन वह डर गया था कि एसाव आएगा और उसे मार डालेगा। उसे डर था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके भाई के द्वारा मारे जाएंगे, और इसलिए उसने अपने जीवन का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। उसने भेंट तैयार किए, हर प्रकार को हर टोली में रखा और दासों को आगे जाने को कहा और टोली के बीच में अंतर रखा। उसने उन्हें अच्छे शब्द बोलने को भी कहा जब वे एसाव से मिले। वह एसाव की शत्रुता की गंभीरता को कम करने के लिए चालाक तरीकों के साथ भी आया, ताकि एसाव उसे माफ करने के लिए आभारी हो। याकूब अपनी सबसे बेहतर योग्यता आगे ला रहा था। उसकी जांघ की नस दिखाई दी गई थी, पर उस दिन परमेश्वर ने उसकी जांघ की नस को छुआ था। मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति हमेशा विशेष गुण को प्रदर्शित करती है। वहाँ हमेशा कुछ क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा स्वाभाविक शक्ति अपने आप को जाहिर करती है। मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति हमेशा विशेष गुण को प्रदर्शित करती है। वहाँ हमेशा कुछ क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा स्वाभाविक शक्ति अपने आप को जाहिर करती है। हमेशा एक विशेष जगह होती है जो खास तौर पर मजबूत होती है। परमेश्वर इन मजबूत बिंदुओं को उजागर करना चाहता है। दुर्भाग्यवश कई मसीही उस वाहन को नहीं जानते हैं जिसके ऊपर स्वाभाविक शक्ति अटकी रहती है। सबसे दयनीय लोग वे नहीं हैं जो कमजोर हैं, पर वे हैं जो अभी नहीं जानते हैं कि वे कमजोर हैं। सबसे बेचारे वे नहीं हैं जो गलत है, पर वे हैं जिन्हें पता नहीं है कि वे गलत हैं। वे न केवल गलती में हैं, बल्कि अंधकार में भी है। वे रोशनी में नहीं जीते, परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी गलती का पता नहीं होता है। कुछ मसीही कह सकते हैं कि वे इसमें या उसमें गलत है, पर गलती जो उन्होंने बताई है वास्तव में समस्या का मूल बिंदु नहीं है। वहां गहरी समस्या हो सकती है जो जाहिर नहीं हुई है, और परमेश्वर ने अभी तक उन्हें उजागर करने के लिए अवसर प्रदान नहीं किए हैं। परमेश्वर ने याकूब को एसाव और 400 लोगों के साथ सामना करने की इजाजत दी, ताकि याकूब की पूरी शक्ति उजागर हो और उसकी विशेषताएं प्रकट हो। एक मसीही के जरूरी अनुभव। एक मसीही को परमेश्वर का मार्ग लेने के लिए उसे मसीह से सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। फिर भी हमारे लिए केवल इसहाक होना काफी नहीं है। हम इसहाक है, पर उसी समय पर हम याकूब भी है। हमें परमेश्वर के हमारे जांघ के नस को छूने, हमें कमजोर करने और हमें जोर से बाहर करने की जरूरत है। वह दिन आएगा जब परमेश्वर हमारी जांघ की नस को छुएगा। हमारा बढ़ना हमेशा धीमा नहीं हो सकता है। यदि हम उतने धीमे से बढ़ते हैं जैसे कि हम अब हैं, तो यह संदेहास्पद है कि हम बेतेल को 20 साल में पहुंचेंगे। परमेश्वर हमें 20 सालों से अनुशासित कर रहा है, पर अब हमें अपनी जांघ की नस को जोर से निकालने की जरूरत है, ताकि हम अब और प्रभु के सामने सीधे खड़े ना हो सके। यह विशिष्ट अनुभव है, एक वह जो हमारे उद्धार के समान विशिष्ट है। जिस प्रकार हमें एक निश्चित रूप में बचाए जाने की जरूरत है, हमारी शक्ति के केंद्र को भी एक निश्चित तरीके से छुड़ाए जाने की जरूरत है, ताकि हमारा स्वाभाविक जीवन हट जाए। हर मसीही के पास उसकी अपनी जांघ की नस होती है। कुछ के साथ उनका स्वाभाविक जीवन उनकी धूर्तता में बसता है, अन्य के साथ उनका स्वाभाविक जीवन उनकी प्रतिभा में बसता है। कुछ मसीहियों की स्वाभाविक शक्ति उनकी भावनाओं में बसती है, जबकि अन्य की स्वाभाविक शक्ति उनके अपने आत्म प्रेम में बसती है। हर मसीही का अपना विशेष केंद्र होता है, उसकी स्वाभाविक शक्ति उस जगह पर बसती है। एक बार वह बिंदु छुआ जाता है तो परमेश्वर की तरह उसकी स्वाभाविक शक्ति को छुआ जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी स्वाभाविक शक्ति कहाँ बसती है, पर मैं कह सकता हूँ कि हर मसीही के पास अपना खास बिंदु होता है। उसके जीवन का हर पहलू उस बिंदु के अंतर्गत है, और यह बिंदु जांघ की नस माना जा सकता है। कुछ मसीहियों का स्वाभाविक जीवन अपने प्रदर्शन के लिए प्रेम में उजागर होता है। वे प्रदर्शन करने से प्रेम करते हैं, जो थोड़ी आत्मिकता उनके पास है। उनकी तथाकथित गवाहियां वास्तव में प्रभु के लिए गवाहियां नहीं है, पर एक प्रकार का आत्म घमंड करना और स्वयं जाहिर करना है। उनके सारे कार्य, जीवन और क्रिया उनके प्रदर्शन करने की इच्छा से निकल कर आता है। अंत में परमेश्वर उनके प्रदर्शन करने के प्रेम को छुएगा। कुछ मसीहियों की स्वाभाविक शक्ति उनके आत्म प्रेम में बसती है। सब कुछ जो वे करते हैं उनके आत्म प्रेम से निकलता है। जो अनुभवी है वे तुरंत बता सकते हैं कि वे यह और वह करते हैं, और यह और वह केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे अपने आप से प्रेम करते हैं।
उनके सारे व्यवहारों से कोई उनकी जांग की नस को खोज सकता है, जो उनका आत्म प्रेम है। हमेशा हमारे स्वाभाविक जीवन में एक नस का केंद्र होता है जिसके अंदर मजबूत शक्ति छुपी है। अंत में प्रभु इसे नष्ट करेगा, इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के फल लाए, वरना सब कुछ अभी भी हमारे स्वयं से आएगा। कुछ मसीहों का स्वाभाविक जीवन उनकी मजबूत मानसिकता के पीछे छुपा होता है। वे हमेशा सोचते और तर्क करते हैं। जब दूसरे उनसे बातें करते हैं, वे हमेशा जांचना चाहते हैं कि वे कुछ तर्क संगत या न्यायोचित है कि नहीं। वे सब कुछ का निरीक्षण करते हैं जो उनके रास्ते में आता है। उनका दिमाग बहुत सक्रिय होता है और उनका सर बहुत बड़ा होता है। वे अपनी मानसिकता में जीते हैं। यदि वे सोचेंगे या निरीक्षण नहीं करेंगे तो वे जी नहीं पाएंगे। उनका दिमाग उनका जीवन बन जाता है। वे बहुत कुछ करने में योग्य होंगे, पर वे परमेश्वर के हाथ में बेकार है। अंत में परमेश्वर उनके दिमाग को छुएगा, इससे पहले कि उसका उद्देश्य उनमें पूरा हो सके। दूसरी चीजें भी हमारी स्वाभाविक जीवन का बसने का स्थान हो सकती है। जब परमेश्वर इस बिंदु को छुएगा, इसका अर्थ है कि वह हम में कार्य कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सिद्ध हो गए, पर यह हमारे जीवन के नए मोड़ को सूचित करता है। कई मसीही असंबद्ध गलतियां करते हुए प्रतीत होते हैं। वे यहाँ और वहां छोटी गलतियां करते हैं। इन गलतियों का बाहरी भाव अलग हो सकता है, पर जड़ एक है। यह जड़ जांघ की नस है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। यह उनके स्वाभाविक जीवन का बसने का स्थान है। परमेश्वर इसे जाने नहीं देगा। वह हमेशा इसके साथ निपटने के लिए वापस आएगा। परमेश्वर का ध्यान कई बाहरी छोटे भावों पर नहीं है। उसका इरादा स्वाभाविक जीवन की नस के केंद्र को छूना है और उनमें मूल बदलाव को लाना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ। इस छूने के द्वारा याकूब लंगड़ाने लगा। वह कमजोर हो गया, हार गया और अब और मल्लयुद्ध नहीं कर सकता था। पनुएल का अर्थ। कुछ कह सकते हैं पनुएल का अर्थ क्या है? कैसे याकूब का पनुएल हम पर लागू हो सकता है? हम इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। आपके पास एक हठी चरित्र होगा जो आपके जीवन पर शासन कर रहा होगा। यह चरित्र आपके जीवन की रीति, आपके स्वाभाविक जीवन के बसने की भूमि बन गया है। साधारण घड़ी में आप इसे ध्यान नहीं देते हैं, पर परमेश्वर कई अवसर प्रदान करता है जिसमें आपका स्वाभाविक जीवन 1 बार, 2 बार, 10 बार या यहाँ तक कि 100 बार उजागर होता है। फिर भी आप इससे बेखबर होते हैं। एक दिन जाबोक के चौराहे पर आप अपनी योग्यता से थक जाएंगे और आपके स्वाभाविक जीवन का वही केंद्र उजागर होगा। उस समय परमेश्वर का हाथ आपको छुएगा और आपको दिखाएगा कि आपकी स्वाभाविक शक्ति कहाँ छिपी है। आप अपने सबसे बदसूरत, दुष्ट और गंदे चरित्र को एहसास करेंगे। आप किस बारे में घमंड कर रहे थे, आप किस में महिमान्वित होते हैं और संतुष्टि लेते हैं, और जिसे आप बढ़िया और उत्कृष्ट समझते थे, अब परमेश्वर की ज्योति की चमक के नीचे है और कुछ नहीं पर शारीरिक जीवन पाया गया जो मैला, भ्रष्ट और घृणित है। ज्योति ने आपको मार डाला है। यह पनवेल का अर्थ है। परमेश्वर ने आपको दिखाया कि वही चीज जिस पर आप घमंड करते थे, अत्युत्तम समझते थे, जिस पर गर्व था और यह आपको दूसरों से अलग करता था, आपके उसी शारीरिक जीवन का प्रकटीकरण है। जब परमेश्वर आपके जीवन को इस प्रकार से छूता है, आप कमजोर हो जाते हैं। यह पनवेल का अर्थ है। आपकी स्वाभाविक शक्ति को प्रभु के द्वारा निपटाए जाने की जरूरत है, पर इससे पहले कि आप ज्योति को देखें, आप इस शक्ति को कुछ अनमोल और घमंड के योग्य समझेंगे। भाई और बहनों, आपको अपने घमंड करने से सावधान होना होगा। स्वाभाविक जीवन की शक्ति कई मसीहों के घमंड करने में छुपी है। एक मसीही को पाना मुश्किल है जिसका स्वाभाविक जीवन उसके घमंड के पीछे छुपा नहीं रहता है। इसलिए आपको विशेष रूप से अपने घमंड के बारे में सावधान होना होगा। चीजें जिन पर आप घमंड करते हैं अक्सर वे चीजें होती हैं जिनसे परमेश्वर निपटेगा। हो सकता है कि ये चीजें आपकी जांघ की नस है। जब वह इस केंद्र को छूता है, आप बहुत शर्मिंदा होंगे और कहेंगे, कैसे मैं अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी को अपनी महिमा बना सकता हूँ। हर कोई जो पनवेल के अनुभव के बारे में थोड़ा जानते हैं गवाही देंगे कि जब परमेश्वर जांघ की नस को छूता है, वह न केवल कमजोर होते हैं पर शर्मिंदा भी होते हैं। वे पुकारेंगे, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। मैंने सोचा कि यह और वह अच्छे थे, वास्तव में वे सभी शर्मनाक चीजें थी। वे महसूस करते हैं कि प्रभु के सामने वे सबसे बदसूरत व्यक्ति है। भाई और बहनों, एक बार परमेश्वर आपको छूता है तो आप देखेंगे कि आपने पहले जो कुछ किया
बदसूरत था। आप अचंभा करेंगे कि कैसे आप इसे अपनी महिमा और अपने गुण समझ सकते हैं और कैसे आप दूसरों को आपसे नीचा समझ सकते हैं। जब यह होता है तो परमेश्वर ने आपको छुआ है। पनुएल का मूल भाषा में अर्थ परमेश्वर का चेहरा है। परमेश्वर का चेहरा परमेश्वर की ज्योति है। अतीत में परमेश्वर ने याकूब के जांघ की नस को अपने हाथ से छुआ था। आज वह हमारे स्वाभाविक जीवन को अपनी ज्योति से छू रहा है। एक बार हम परमेश्वर की ज्योति के द्वारा प्रकाशित होते हैं तो हम एहसास करेंगे कि चीजें जिन्हें एक बार हम अच्छा, महिमामय और असाधारण समझते थे, पर अब शर्मनाक और मूर्ख चीजें हैं। यह ज्योति हमें एक नश्वर फूंक से उजाड़ देगी और हमें हमारी सभी शक्ति से खाली करेगी। भाइयों और बहनों, एक दिन हमें पनवेल से होकर गुजरना होगा। परमेश्वर को हमारे स्वाभाविक जीवन को छूना होगा इससे पहले कि हम उसके हाथ में उपयोगी व्यक्ति बने। वह दिन आएगा जब हम ऐसे अनुभव से गुजरेंगे। निस्संदेह हम उत्सुक होने के द्वारा जल्दबाजी नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने आप को विश्वसनीय सृजनहार के हाथों में सौंप दें और प्रार्थना करें कि वह वातावरण में काम करेगा और हमें एहसास करने पर लाएगा कि हमारा घमंड सिर्फ शर्मिंदगी और मूर्खता था। प्रभु हम पर दयावान हो और वह हमें ज्योति दे ताकि उसका कार्य हम में पनुएल परमेश्वर के चेहरे के प्रकाशन के द्वारा पूरा हो सके। स्वाभाविक जीवन के साथ निपटने में दिखावा ना करना। स्वाभाविक जीवन के साथ निपटना चाहिए, फिर भी हम दिखावा नहीं कर सकते। दिखावा करना मसीहत नहीं है। मसीहत हमें वे व्यक्ति नहीं बनाता जो हम नहीं हैं। यदि हम युवा हैं तो हमारे पास सहज ही युवा का रूप रंग होगा। यदि हम बच्चे हैं तो हमारे पास सहज ही बच्चे का रूप रंग होगा। यही सच परमेश्वर के कार्य का है। यह वह है जो हमारे स्वाभाविक जीवन को छूता है और उसकी शक्ति को हटाता है। परिणाम स्वरूप हम अब और अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा को हमारे अंदर प्रकट होने की अनुमति देनी होगी। हम स्वाभाविक होना नहीं चाहते, फिर भी हम दिखावा भी नहीं करना चाहते। यह परमेश्वर के लिए अशोभनीय नजारा है कि उसकी एक संतान आत्मिक होने का ढोंग करे। यह उसके स्वाभाविक जीवन को निपटने से निराश करता है। कई मसीही नम्र होने का दिखावा करते हैं। जितना नम्र वे दिखते हैं उतना बेचैन वे दूसरों को महसूस कराते हैं। कई मसीहियों के साथ उनके लिए सांसारिक बातों को बोलना बेहतर होगा क्योंकि वे कम से कम किसी प्रकार से सच्चे होंगे। पर जिस क्षण वे आत्मिक चीजों के बारे में बातें करते हैं, दूसरे अपने आप को प्रार्थना करने से रोक नहीं पाते हैं कि प्रभु उस पर दयावान हो। वह उन चीजों के बारे में बातें कर रहा है जो वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं रखती। कई मसीही बहुत दीन दिखते हैं, पर वे केवल प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इस व्यक्ति की दीनता को क्षमा कर। हम नहीं जानते कि इसकी दीनता कहाँ से आई है। वाकई मसीही जीवन को दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं विफल करता है। हमें गैर दिखावटी और सच्चा होना चाहिए। यदि हम मुस्कुराना चाहते हैं तो हमें मुस्कुराना चाहिए। यदि हम हंसना चाहते तो हमें हंसना चाहिए। हमें कभी अभिनय और कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रभु हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटता है और पवित्र आत्मा इस कार्य को पूरा करता है। हम कभी दूसरों को वह होने के लिए जो वे नहीं है प्रोत्साहित नहीं करते। यदि एक व्यक्ति नम्र है, वह नम्र है। यदि वह नम्र होने का दिखावा करे तो उसका दिखावा व्यर्थ है। यदि एक मसीही आत्मिक होने का दिखावा करे, उसके स्वाभाविक जीवन से निपटना और अधिक कठिन हो जाएगा। परमेश्वर को इस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका दिखावा परमेश्वर के कार्य को निराश करता है। पिछली शताब्दी में एक भाई था जो प्रभु के द्वारा बहुत इस्तेमाल किया गया। एक दिन वह एक दूसरे व्यक्ति के घर पर अतिथि था। एक जवान बहन भी अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। वह जानने को उत्सुक थी कि यह भाई अपनी पाव रोटी पर मक्खन लगाएंगे कि नहीं। उसने सोचा कि एक आत्मिक व्यक्ति निश्चय ही दूसरों से अलग होगा, पर उसकी निराशा पर वह उसकी उम्मीदों पर ठीक नहीं बैठा कि जैसा एक आत्मिक व्यक्ति को होना चाहिए। वह दिखने में केवल एक सामान्य व्यक्ति लगता था। उसे निराशा हुई कि वह मात्र एक मनुष्य है। उसने देखा कि वह पाव रोटी पर दूसरों की तरह ही मक्खन लगा रहा था और खाने के समय बातें कर रहा था। उसने उसमें ज्यादा अंतर नहीं देखा। वह जानने को उत्सुक थी कि क्यों ऐसे आत्मिक व्यक्ति दूसरों के समान हो सकते हैं। उसने एहसास नहीं किया कि उसका अंतर बिना मक्खन लगाए पाव रोटी को खाने में या भोजन के समय अपने आप को बातचीत करने से रोकने में नहीं छिपा है, पर परमेश्वर के विशेष ज्ञान में है। इस व्यक्ति के बारे में जो खास था वह उसका परमेश्वर के जीवन में अनुभव था।
हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि स्वाभाविक जीवन से निपटना एक खास प्रकार का व्यक्ति होने का दिखावा करना है, एक जो ना ही स्वर्ग में न पृथ्वी पर पाया जाता है। हमें दिखावा करने या नकल करने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर है जो हमारे स्वाभाविक जीवन को छूता है और परमेश्वर है जो हमारे साथ निपटता है। परमेश्वर हमारी स्वाभाविक शक्ति के गढ़ को छूता है। वह हमें हमारे अपने सभी रास्तों से खाली करता है ताकि हम अब और संघर्ष न करें। पनूएल परमेश्वर का कार्य है। यह कुछ वह नहीं है जो हम जादू से प्रकट करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे हो। हमें सच्चा बनने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, न ही सच्चा बनने का अभिनय। एक बहन दूसरों के सामने बहुत सच्ची दिखाई पड़ती थी, पर जबकि वह सच्ची दिखती थी उसका मन कहता था, देखो मैं कितनी सच्ची हूँ। इस प्रकार के सच्चापन का प्रभु के सामने कोई मूल्य नहीं है। वह अपने सच्चेपन का धोखा कर रही थी। यह एक प्रकार का आत्म घमंड करने वाला सच्चापन था। हमें याद रखना है कि स्वाभाविक जीवन छुआ नहीं जाता है जब हम वह दिखावा करते हैं जो हम नहीं हैं। अकेले परमेश्वर को हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटना चाहिए। हम इसे नहीं कर सकते हैं। हमें आडंबर रहित होने की जरूरत है। हमें वह होना चाहिए जो हम हैं। परमेश्वर हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटेगा। भाइयों और बहनों, हमें पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि कुछ भी जो हमसे आता है और कुछ भी जो परमेश्वर से आता है, उसके बीच में बड़ा अंतर है। कुछ भी जो परमेश्वर से आता है गिना जाता है, जबकि कुछ भी जो हमसे आता है व्यर्थ है। कुछ भी जो हमारे स्वयं से आता है हमें कोई बनाता है जो हम नहीं है। केवल वह जो परमेश्वर से आता है हमें इज़राइल बनाएगा।